नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर में बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है और मोदी सरकार बड़े संकट में फंस गई है। बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठ रही बगावत ने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा है और गुजरात लॉबी के अंदर भी अब बहुत असमंजस्य स्थिति है, क्योंकि मोदी अपने आप को बचाने के लिए अमित शाह को बलि का बकरा बना देना चाहते हैं इस्तीफा दिला करके, और अमित शाह अपने आप के लिए मोदी के बलि चढ़ा देना चाहते हैं, यानी कि आपस में ही टकराव। लेकिन मोदी शाह दोनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर 240 सांसदों में 2-3 फाड़ हो गया है, यानी कि मोदी शाह दोनों ही बोझ बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और एनडीए गठबंधन के सहयोगियों पर भी। अब ऐसे में जब मोदी और शाह बोझ बन गए हैं अपने ही भाजपा के सांसदों पर, और एनडीए गठबंधन को तोड़ने का प्रयास हमेशा अमित शाह ने किया ही। चंद्रबाबू नायडू को तो धमकी तक दे दिए थे कि आप या तो हमारे साथ जैसा मैं कहता हूं वैसे रहिए, या तो हमारा मुकाबला करने को तैयार रहिए। ममता बनर्जी के 20 सांसदों को तोड़ने के बाद कहा था। तो चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के सीएम डीके शिव कुमार कर्नाटक के और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ तस्वीर खिंचा करके स्टेज पे और राहुल गांधी की तारीफ करके संदेश दे दिया था कि हमारे पास विकल्प है। तो अब जब मुश्किल में फंसे हैं तो चंद्रबाबू नायडू कितना साथ देंगे या समर्थन खींच लेंगे चंद्रबाबू नायडू? यह एक बहुत मुश्किल के दौर से मोदी शाह गुजर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं वह भी तो मोदी का साथ नहीं दे रहे हैं। उनका भी तो साथ मोदी और शाह को नहीं मिल रहा है, और मोदी और शाह को लेकर के इंडिया गठबंधन जिस तरह से पीछे पड़ा है, संसद से लेकर के और संसद के बाहर तक भाग रहे हैं। एक दिन भी संसद परिसर में दोनों शख्स आए नहीं और दोनों में इस वक्त खटपट चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में ज्यादातर सांसद इनके खिलाफ हो गए हैं और वह बगावत कभी भी खुल करके सड़क पर आ सकता है। नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि अब जिसे अपनी इज्जत बचाना है वह इस्तीफा देकर के चला जाए। वह दौर लगता है कि अब आ गया है, क्योंकि मोदी के खिलाफ देश की जनता भी हो गई है और मोदी के चेहरे पर अब कुछ भी नहीं होने पाया। एक उपचुनाव भी नहीं जीत पाए। 30 साल से जहां भाजपा जीत रही थी बांकीपुर सीट बिहार की, वह सीट भी हार गए। छात्रों का गुस्सा और आम जनता की गुस्सा का नतीजा यह रहा। ऐसे में मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट हो रहा है। लेकिन संसद में कैसे आएंगे मोदी और शाह जब बगावत जन्म ले रहा है? अब इस समय समझने की बहुत जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ हैं नेता जिसको चंगू मंगू क्या क्या कहा जाता है, वही उछल कूद मचा रहे हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनके नाम पर एक विधानसभा नहीं जीता जा सकता, एक विधानसभा की सीट नहीं जीती जा सकती, वही उछल कूद मचा रहे हैं। कोई लंबे टीके लगा रहा है तो कोई कानून की बुक लेकर के आ रहा है, खुद के डिग्री का पता नहीं दूसरे की डिग्री पूछ रहा है। ऐसे लोग, अब ऐसे लोग तो सरकार नहीं बचा पाएंगे। सरकार तो सांसदों से बचेगी, चंगू मंगू से नहीं बचेगी। अब जब एनडीए गठबंधन के सहयोगी 53 सांसद जो हैं वह जब मोदी का साथ छोड़ने की तैयारी में कर रहे हैं, और जब मोदी और शाह ने उन सबको तोड़ फोड़ की कोशिश की, तो वह अब क्यों साथ दे? जब इनके दिन भर गए तो अब अपने पर मुसीबत आई तो सबको जी हजूरी करने लगे, हाय दैया करने लगे, और फिर समय ठीक हो जाएगा तो फिर तोड़ने लगेंगे। तो यह कहते हैं कि बहुत तरह की बातें करते हैं। अब यह शब्द कहना सही तो नहीं है, लेकिन कहावत कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। यह बहुत सारे मुहावरे ऐसे कहे जाते हैं। तो जो चोर होता है या जो वादा फरस्त होता है वह अपने आदत से बाज नहीं आता है, चाहे जो भी हो जाए।
वह अपनी आदतें बरकरार रखता है और वक्त वक्त पर अपना तेवर दिखा देता है, रंग दिखा देता है। तो एनडीए गठबंधन के सांसद जो है, नीतीश है, नायडू है, चाहे चिराग पासवान है, किसी को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो चिराग पासवान तो नहीं, लेकिन नीतीश और नायडू अब एक्टिव हो गए हैं, पीएम दफ्तर में भी बुलाए गए, बातचीत भी। लेकिन नीतीश कुमार के हाथ अब मौका लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ जो मौका लगा है, नीतीश कुमार इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्हें सीएम की कुर्सी से भी हटा दिया और चंद्रबाबू नायडू अभी इनको बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में जब हर कोई नाराज है और 240 सांसद भी, तो पीएम दफ्तर में बैठकों का दौर का कोई मतलब नहीं हो पा रहा है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। यानी कि बहुत ही बड़े संकट के दौर से मोदी गुजर रहे हैं।